हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 9A में अनुच्छेद 243 एस तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 243 टी से। तो आइए शुरू करते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक वर्णित है, जो भारतीय संविधान के भाग 9A में वर्णित है। 243 टी के अनुसार स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है इसमें, खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित हो रहेंगे। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। 243 टी के अनुसार स्थानों का आरक्षण से संबंधित है। इसमें चौथा पॉइंट है, नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करें। पांचवा पॉइंट, खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका के स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अनुच्छेद 243 यू के अनुसार नगर पालिकाओं की अवधि आदि से संबंधित है। इसमें पहला पॉइंट है, प्रत्येक नगर पालिका यदि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। परंतु किसी नगर पालिका का विघटन करने से के पूर्व उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। 243 यू के अनुसार नगर पालिकाओं की अवधि आदि का दूसरा पॉइंट है, तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि की किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी नगर पालिका का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 के विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती। तीसरा पॉइंट है, किसी नगर पालिका का गठन करने के लिए निर्वाचन खंड 1 के विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा। परंतु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित नगरपालिका बनी रहती है 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस नगरपालिका का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। चौथा पॉइंट है, किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित नगरपालिका खंड 1 के अधीन बनी रहती है, यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 243 यू के आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।